गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त अशिता एंड जैसे कि आज वेंसडे है सो इट्स अ माइक्रोबायोलॉजी डे और आज हम अपना फोर्थ टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है BSc-MLT बैच के बच्चों के लिए, तो उसका हमारे पास आज फोर्थ टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारे पास बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेनिंग। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि हाँ, आप बैक्टीरिया को कैसे आइडेंटिफाई करोगे एंड कौन कौन से स्टेनिंग आप किस किस मेथड में करते हो, क्या क्या उनके स्टेप्स होते हैं, तो वो सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है, अगर आपको कोई बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना है तो आप उसको दो मेथड से कर सकते हो। ठीक है, दो मेथड्स आपके पास आते हैं। दो तरह की प्रिपरेशन होती है, एक होता है आपके पास अनस्टेन्ड प्रिपरेशन, दूसरी होती है आपकी स्टेन्ड प्रिपरेशन। जो आपकी अनस्टेन्ड है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसमें कोई स्टेनिंग नहीं होगी, कोई भी कलरिंग केमिकल आप नहीं उसमें यूज करने वाले हो। और रही बात स्टेनिंग मेथड की, तो स्टेनिंग से पता चल रहा है स्टेन मींस कलर, तो उसमें कलरिंग कंपाउंड हम यूज करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हाँ, कौन कौन से कंपाउंड्स किस किस में क्या यूज होगा, क्या स्टेनिंग मेथड है, तो सारे हम इस वीडियो में अपने कवर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज डन बाय टू मेथड्स। फर्स्ट इज अनस्टेन्ड प्रिपरेशन एंड सेकंड इज स्टेन्ड प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम अनस्टेन्ड प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। अनस्टेन्ड जैसे नाम से पता चल रहा है उसमें कोई स्टेनिंग नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा? उसमें या तो आप मोटिलिटी देखोगे या तो आप स्पाइरोकीट्स को देखोगे। ठीक है, एंड मोटिलिटी हम कैसे देखते हैं? मोटिलिटी आप जब फर्दर प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोटिलिटी कैसी होती है। एंड मोटिलिटी आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी करवाया जाता है ये प्रैक्टिकल। सो इसमें आपके पास हैंगिंग ड्रॉप मेथड होता है। तो अगर हम मोटिलिटी की बात करें तो प्रैक्टिकली हम मोटिलिटी कैसे देखते हैं? प्रैक्टिकली हम करते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। ठीक है, और ये आप प्रैक्टिकल्स में भी करोगे, लेकिन और भी मेथड हमारे पास, जैसे क्रेगीज ट्यूब मेथड होता है, मैनिटोल मेथड होता है और स्विमिंग ऑन सॉलिड मीडिया होता है। ये अलग अलग मेथड आता है मोटिलिटी देखने के लिए। लेकिन हाँ, अगर स्टेनिंग की बात करी जाए तो स्टेनिंग में ये दो ही होते हैं, अनस्टेन्ड वेट प्रिपरेशन जो होती है, वैसे अनस्टेन्ड वेट प्रिपरेशन बोलते हैं आपको। ठीक है, आप इनको बोलते हैं वेट माउंट बनाना बोलते हैं इनको। ठीक है, और इसमें हैंगिंग ड्रॉप मेथड में क्या होता है कि आप कवर स्लिप के ऊपर ड्रॉप डालते हो इनोकुलम का, जिसकी आपने मोटिलिटी देखनी है जिस बैक्टीरिया की, और उसको इन्वर्टेड पोजीशन में रखा जाता है। ठीक है, उस कवर स्लिप के ऊपर आप ड्रॉप लोगे, उसके ऊपर प्लास्टिसिन से आप स्लाइड को स्टिक करोगे और वो जो ड्रॉप है वो ऐसे हैंग करती है। आपकी जो ड्रॉप है ऐसे आपके पास स्लाइड होती है। ठीक है, और ये आपके पास कवर स्लिप होती है और ऐसे आपने प्लास्टिसिन लगाया होता है और बीच में एक ड्रॉप है जो इसके बीच में हैंग कर देती है, इसलिए इसको हैंगिंग ड्रॉप मेथड बोलते हैं। तो ये अभी आप आगे आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं। मोटिलिटी हमारे पास हो गया कि हाँ, मोटिलिटी अनस्टेन्ड प्रिपरेशन होता है और ये आपके पास किस लिए होता है? हैंगिंग ड्रॉप मेथड होता है। और इसलिए करते हो ताकि आप चेक कर सको कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी टाइप की मोटिलिटी शो कर रहा है। मोटिलिटी के बेसिस पे भी आप अलग अलग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हो, अलग अलग उनके एग्जांपल्स होते हैं जो आप फर्दर अगली क्लासेस में आपको मैं कराऊंगी। जो आपकी मोटिलिटी होती है वो आप हमेशा 40x पे देखते हो एंड आपको इसमें एच फोकस करना होता है, क्योंकि एच पे आपको ज्यादा बैक्टीरिया की मोटिलिटी दिखती है, तो एच आप जो है वो 10x पे फोकस करते हो। ये बातें आप नोट डाउन कर लेना, ये आपसे वाइवा में पूछी जाती है। ठीक है, 40x पे आप मोटिलिटी देखते हो एंड 10x पे आप एच फोकस करते हो। वो आप जो प्रैक्टिकली करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। और रही बात स्पाइरोकीट्स की, तो स्पाइरोकीट्स का जैसे आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया था कि स्पाइरोकीट्स कैसे देखते हैं हम। स्पाइरोकीट्स आप डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी में देखते हो जिसमें डार्क बैकग्राउंड होता है और स्पाइरोकीट्स सेल्फ ल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। तो जब ये सेल्फ ल्यूमिनेसेंस शो करेंगे तो डू दे नीड टू गेट स्टेन्ड? नो, उनको हम स्टेन नहीं करते हैं क्योंकि वो सेल्फ ल्यूमिनेसेंस वैसे ही शो करते हैं। तो ये हमारे पास अनस्टेन्ड वेट प्रिपरेशन में आता है, दैट इज मोटिलिटी एंड स्पाइरोकीट्स। तो ये दो मेथड्स हैं आपके अनस्टेन्ड प्रिपरेशन में। ये दो चीजें आप आइडेंटिफाई करते हो अनस्टेन्ड। ठीक है, सो आई होप आपको अनस्टेन्ड का समझ आ गया होगा। अनस्टेन्ड में ये दो चीजें आती हैं। अब बात करती हूँ मैं स्टेन्ड की, स्टेन्ड प्रिपरेशन। तो स्टेन्ड प्रिपरेशन मीन स्टेनिंग करोगे, अलग अलग मेथड्स फॉलो करोगे, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स आप यूज करने वाले हो और उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेनिंग आपने माइक्रोबायो में पोस्टिंग दी होगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि कैसे कैसे स्मीयर्स बनते हैं। बैक्टीरियल कॉलोनीज को लिया जाता है, इनोकुलम से स्मीयर्स बनती हैं, उन स्मीयर को ड्राई किया जाता है, एयर ड्राई करते हैं, हम उनको हीट फिक्स करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हीट फिक्स क्यों किया जाता है किसी स्मीयर को? हम हीट फिक्स इसीलिए करते हैं ताकि जो आपने स्मीयर बनाया है वो स्लाइड पे फिक्स हो जाए। ठीक है, वो जब आप स्टेन करो तो वो वाटर के साथ वॉश आउट ना हो, इसलिए आप उसको हीट फिक्स करते हो। सेकेंड, वो क्या करता है, उसको जो आपका उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया उसको वो किल कर देगा। ठीक है, तो किल करने से क्या हो जाएगा, वो स्टेरिलाइज हो जाएगा, उससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। एंड थर्ड क्या है, जब वो किल होगा तो उसकी मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व होगी एंड आप बैक्टीरिया को देख सकते हो कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो ये तीन पर्पस होते हैं हीट फिक्स करने के और ये आपको याद होने चाहिए।
पहला मैं फिर बोल देती हूँ, ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है कि हम हीट फिक्स क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम इसलिए करते हैं ताकि आपका स्मीयर फिक्स हो जाए। सेकंड, आप इसलिए करते हो ताकि आपका बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाए और वो स्टेराइल हो जाए, ठीक है। एंड थर्ड इज कि उसकी मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व हो जाए। तो ये तीन बेसिक आपके पर्पस होते हैं हीट फिक्स करने के। तो जैसे आपकी स्मीयर बनी, आपने उसको हीट फिक्स किया, हीट फिक्स करने के बाद हम उसमें स्टेनिंग करते हैं। उसके बाद आप स्टेनिंग करते हो। हीट फिक्स करना जरूरी है, हीट फिक्स के बाद ही आप उसको स्टेन करोगे। एंड हीट फिक्स हम कैसे करते हैं, तो आप जो है किसी भी स्मीयर को फिक्स कैसे करते हो, आपने देखा होगा कि वो फ्लेम के बीच से स्लाइड को पास करते हैं। तो 2 to 3 टाइम्स मिनिमम, मैक्सिमम इतना ही करते हैं, 2 to 3 टाइम्स करते हैं, 4 to 5 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसकी हीट कितनी है। आप अपने डोर्सल पार्ट पे टच करते हो बार बार स्लाइड को, जब आपको लगता है कि हाँ इट इज सफिशिएंट, अब आप हीट को बियर कर पा रहे हो, और जब आपको लगे कि हाँ अब ज्यादा हीट हो रहा है, जब आपको वो लग रहा है कि हाँ अभी बहुत ज्यादा लग गया, तो यू हैव टू स्टॉप देयर, ठीक है। वहां पे आपकी हीट फिक्स खत्म होगी। आपने हीट फिक्स जैसे आपने स्लाइड से पास किया, टच किया, टच किया और टच किया, फील किया कि उसकी हीट कितनी है। अगर आप उस हीट को रेजिस्ट कर पा रहे हो तो मतलब आपकी हीट फिक्स हो रही है। एंड जिस पॉइंट पे आपको लगे कि अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया एंड यू आर नॉट एबल टू रेजिस्ट दैट हीट, तो इट मीन्स कि अब आपने हीट फिक्स नहीं करना है। दैट्स द एंड पॉइंट ऑफ योर हीट फिक्सेशन। आपको हीट फिक्सेशन समझ आ गया, अब हीट फिक्स हो गया, अब आप स्टेन करोगे। अब आप कौन सी स्टेन करोगे, अब कौन कौन सी टाइप्स के स्टेन होते हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आपके पास सिंपल स्टेन। सिंपल स्टेन एज द नेम सजेस्टेड इट्स सिंपल। सिंपल इन द सेंस कि ये आपको कलर तो प्रोवाइड करेगा लेकिन उसमें कोई कंट्रास्ट नहीं होगा, सारे कंपाउंड सेम ही कलर में स्टेन को रिटेन करेंगे। तो दो स्टेन्स कौन सी हैं, मेथिलिन ब्लू एंड बेसिक फ्यूजन। तो ये दो स्टेन्स हैं आपके पास जिनको हम सिंपल स्टेन्स में कैटेगराइज करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास नेगेटिव स्टेनिंग, ठीक है। नेगेटिव स्टेनिंग जैसे आपका जो इसमें नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होगा, सिर्फ आपके बैकग्राउंड में कलर आएगा, आपका कोई सेल कलर आउट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मानो कि आपने ये स्मीयर बनाया है एंड आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, इसमें बहुत सारे ये सेल्स है, बैक्टीरिया है, कुछ भी है, ठीक है। तो इसका जो ये बैकग्राउंड वाला पार्ट है, जो ये पीछे वाला पार्ट है, सिर्फ वही स्टेन होगा। जो ये बैक्टीरिया है, जो ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स है, ये स्टेन आउट नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया आपका जो आपका बैकग्राउंड है वो स्टेन हो गया, और जो आपके बैक्टीरिया है वो स्टैंड आउट कर जाएंगे बैकग्राउंड में, ब्लैक बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या आता है, इंडिया इंक और निग्रोसिन, मतलब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है और स्टेन के साथ, ताकि वो नेगेटिव स्टेन दे सके। एंड ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव, ये एसिडिक होते हैं नेचर में, तो ये करते हैं H पॉजिटिव आयन देते हैं, खुद पे ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, तो जिस वजह से इसको हमने नेगेटिव स्टेनिंग बोला है, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रेग्नेशन स्टेन। इम्प्रेग्नेशन से समझ आ रहा है कि आप कुछ इम्प्रेग्नेट करोगे, कुछ कोटिंग करोगे। तो इम्प्रेग्नेशन में आप क्या करते हो, इम्प्रेग्नेशन और ये एक और बात, जो ये आपके पास नेगेटिव स्टेन होती है वो कैप्सूल्स के लिए होती है। अगर आपने कैप्सूल, किसी बैक्टीरियल कैप्सूल को स्टेन करना है तो आप नेगेटिव स्टेन करते हो। और रही बात इम्प्रेग्नेशन स्टेन की, तो इम्प्रेग्नेशन स्टेन जो फ्लैजिलर जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके फ्लैजिला को स्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्रेग्नेशन स्टेन करते हैं। जो स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं दिखते हैं, उनको देख पाना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन फाइन स्ट्रक्चर्स के ऊपर थिकनिंग करते हैं सिल्वर को डिपॉजिट करेंगे, ताकि वो फाइन स्ट्रक्चर्स थोड़े से थिक हो जाए और आप उनको इजी लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देख सको। तो उसको बोलते हैं हम इम्प्रेग्नेशन स्टेन। एंड इम्प्रेग्नेशन हम किसकी करते हैं, सिल्वर की करते हैं, ठीक है। सिल्वर इज इम्प्रेग्नेटेड एंड इसको आप बोलते हो गोल्गी सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक। इसका नाम ये है गोल्गी सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक, इसका नाम है, ठीक है, गोल्गी सिल्वर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंशियल स्टेन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इसको लेके आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है एंड यू हैव टू राइट अबाउट दैट। तो डिफरेंशियल स्टेन में आपके पास डिफरेंशियल स्टेन क्या मतलब है, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएट करेगा, जो ये अलग अलग सेलुलर स्ट्रक्चर्स को अलग अलग स्टेन प्रोवाइड करेगा और एक प्रॉपर डिस्टिंग्विश करेगा उनको, जिससे आप उसको इजिली एग्जामिन कर सको और डिस्टिंग्विश कर सको कि हाँ कौन सा सेल क्या है, कौन सी स्टेन उसने ली है। तो वो सेल जिस स्टेन के लिए एफिनिटी शो करेगा वो उसी स्टेन को लेगा, वो किसी और स्टेन को नहीं लेगा। तो इसलिए ये डिफरेंशियल स्टेन होती है। डिफरेंशियल स्टेन का मतलब यही है कि वो डिफरेंशिएट करेगा अलग अलग स्ट्रक्चर्स को। एंड इसमें हमारे पास आता है ग्राम स्टेन, जेडन स्टेन एंड एल्बर्ट स्टेन। ये तीन स्टेन हमारे पास डिफरेंशियल स्टेन में आती हैं और ये तीनों स्टेन आपको प्रैक्टिकली भी करनी होती हैं। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ग्राम स्टेन, जेडन स्टेन, क्या इनका प्रिंसिपल है, सब कुछ डिटेल में कर लेते हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं वो सब भी हम देख लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं हमारे पास ग्राम स्टेन की। सबसे पहले हमारे पास ग्राम स्टेन है एंड इट वॉज गिवन बाय क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने हमारे पास ये स्टेन दी थी। पहले मैं आपको उसके स्टेप्स बता देती हूँ, क्या क्या स्टेन होती है वो बता देती हूँ, उसके बाद आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है।
सबसे पहले आपके पास आता है इसमें क्रिस्टल वायलेट। जिन जिन बच्चों ने माइक्रो में पोस्टिंग दी होगी उनको पता होगा कि ग्राम स्टेन कैसे करते हैं। तो जो आपके क्रिस्टल वायलेट होती है विच इज नोन एज योर प्राइमरी स्टेन, एंड वाइवा में पूछा जाता है कि ग्राम स्टेन में आपकी प्राइमरी स्टेन क्या है, तो यू शुड नो कि प्राइमरी स्टेन आप उसको बोलोगे जिसको आप सबसे पहले ऐड करोगे, दैट इज योर क्रिस्टल वायलेट एंड इट इज फॉर 1 मिनट। उसके बाद 1 मिनट हो गया, आप उसको वाटर वॉश करोगे, ठीक है। एंड थर्ड आप उसमें ग्राम्स आयोडीन ऐड करोगे, दैट इज फॉर 1 मिनट। एंड योर ग्राम्स आयोडीन जो होता है उसको आप मॉर्डेंट बोलते हो, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मॉर्डेंट, विच मॉर्डेंट इज यूज्ड, ये क्वेश्चंस बाय बाय पूछे जाते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू, मैं भी एक्सप्लेन करूंगी, पहले आपको मैं स्टेप्स बता देती हूँ। तो मॉर्डेंट आपके पास क्या यूज हो रहा है, ग्राम्स आयोडीन। उसके बाद फिर से वाटर वॉश करते हो एंड उसके बाद हम डीकलराइजर यूज करते हैं। डीकलराइजर आप इसमें यूज करते हो, दैट इज एसीटोन, ठीक है। आप बस इसमें एसीटोन डीकलराइजर यूज करते हो एंड दैट टू फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मतलब 2 to 3 सेकंड्स के लिए, 3 to 4 सेकंड्स के लिए आप एसीटोन को डालते हो। अब ज्यादा देर तक एसीटोन के लिए नहीं डालते हो, लेकिन ये क्या है, ये आपके पास प्रैक्टिकल वैल्यू है। प्रैक्टिकली आप जब करते हो तो आप 3 to 4 सेकंड्स के लिए रखते हो, लेकिन आप सीपी बवेजा में देखोगे देन योर थ्योरेटिकल वैल्यू इज 10 to 30 सेकंड्स। तो जब एक एग्जाम में आपको ग्राम स्टेन लिखने को आता है, ठीक है, उस टाइम पे आपने डीकलराइजर का टाइम कितना लिखना है, आप लिख दोगे प्रैक्टिकल वैल्यू इज इक्वल टू 3 to 4 सेकंड्स, थ्योरेटिकल वैल्यू इज इक्वल टू 10 to 30 सेकंड्स, जो आपकी थ्योरी में बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। आपको वो भी मेंशन करना होता है। उसके बाद आप इसको, उसके बाद फिर से वाटर वॉश है एंड अगेन हमारे पास सैफरन है, दैट इज योर काउंटर स्टेन एंड दैट इज फॉर 30 सेकंड्स। उसके बाद आप काउंटर स्टेन ऐड करोगे, वो भी 30 सेकंड्स के लिए, और कौन सी स्टेन है, दैट इज योर सैफरन। तो अब मैं आपको ये टर्म्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, मॉर्डेंट का रोल क्या, इनका प्रिंसिपल है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ मॉर्डेंट का क्या रोल होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं हमारे पास, ग्राम स्टेन के मॉडिफिकेशंस, जो आपसे दोबारा फिर से प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। सो उसके बारे में भी मैं आपको पहले प्रिंसिपल करा देती हूँ, फिर आपको मॉडिफिकेशंस बताती हूँ। तो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो ग्राम स्टेन का क्या प्रिंसिपल है, सबसे पहले ग्राम स्टेन आपका पर्पस क्या है, ग्राम स्टेन का, ग्राम स्टेन का यही पर्पस है कि आप ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सको, ठीक है। आपको पता, देख के पता लग जाए, आप स्टेनिंग के बेसिस पे ही आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन सा ग्राम पॉजिटिव है एंड कौन सा ग्राम नेगेटिव है। तो उसका प्रिंसिपल जब भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेन, तो सबसे पहली लाइन आपको यही बोलनी होती है कि द एग्जैक्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेन इज नॉट नोन। आपको एग्जैक्ट कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ जो आपके पास मिला हुआ है, जो आपका प्रिंसिपल आपको जो बोलना होता है, दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। तो आपको यही कहना होता है कि द एग्जैक्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेन इज नॉट नोन। उसके बाद आप अपना प्रिंसिपल समझाना स्टार्ट करो। अब प्रिंसिपल क्या है, आपके पास ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। आपको पता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, दैट इज डार्क पर्पल, ठीक है। डार्क पर्पल दिखते हैं ना आपके ग्राम पॉजिटिव। अभी ग्राम नेगेटिव है वो कैसे है, लाइट पिंक और लाइट रेड। अगर आपको कलर डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते हैं ना, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो पॉजिटिव इंसान है ना, जो पॉजिटिव है वो थोड़ा डार्क है, तो वो डार्क पर्पल है। जो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब ऐसे ही है, तो मतलब वो थोड़ा लाइट लाइट कलर है कि लाइट पिंक या रेड कलर उसमें आता है। आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे मैंने ऐसे याद किया था, आप ऐसे याद कर लो। कहीं हो सकता है किसी किसी को दिक्कत हो याद करने में कि हाँ कौन सा बैक्टीरिया कौन सा कलर लेता है। तो ग्राम पॉजिटिव मतलब डार्क एंड ग्राम नेगेटिव मतलब लाइट लाइट सा, ठीक है, मतलब लाइट पिंक और लाइट रेड आता है। अब प्रिंसिपल के ऊपर आ जाता, मतलब अब बेसिक इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, क्या क्या डाइस का क्या प्रिंसिपल रहता है। सबसे पहले आपके पास कोई बैक्टीरिया है, आपको नहीं पता कि वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। आपने क्या किया, उसमें हम सबसे पहले क्या डालते हैं, प्राइमरी स्टेन। और प्राइमरी स्टेन क्या है हमारे पास, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। आपने 1 मिनट के लिए प्राइमरी स्टेन डाली अपने स्मीयर के ऊपर, ठीक है। आपने 1 मिनट दिया, वाटर वॉश किया, उसके बाद आपने उसके अंदर ग्राम्स आयोडीन डाला। ग्राम्स आयोडीन क्या है, मॉर्डेंट है। अब ग्राम्स आयोडीन जब हम उसमें डालते हैं तो वो क्या करता है, एक डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब मॉर्डेंट का क्या रोल रहा है इसमें, मॉर्डेंट क्या करता है, डाई और जो बैक्टीरिया है उन दोनों को कंबाइन करता है और डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। मतलब कि जो आपकी प्राइमरी स्टेन है, अगर वो आपका ग्राम पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर वो आपका ग्राम पॉजिटिव हुआ तो वो क्या करेगा, जो आपने उसके अंदर ग्राम्स आयोडीन डाला है, ठीक है, वो ग्राम पॉजिटिव को उसमें डाई को रिटेन करने में हेल्प करेगा। मतलब कि वो ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि जिसकी वजह से जो आपकी प्राइमरी डाइक्रिस्टल वायलेट थी वो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में फिक्स हो जाएगी एक तरह से, मतलब रिटेन हो जाएगी। तो मॉर्डेंट क्या करेगा, एज अ ब्रिज एक्ट कर रहा है एंड क्या कर रहा है, आपको डाई को रिटेन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब रही बात ग्राम नेगेटिव की, तो वो चीज ग्राम नेगेटिव में भी होगी। ग्राम नेगेटिव में भी जो ग्राम आयोडीन है वो वही रोल प्ले करेगा।
वो भी उसको फिक्सेशन में हेल्प करेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ताकि जो आपकी डाई है वो छूटे ना, वो बिल्कुल पक्की रहे। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू रिटेन द डाई। तब आपने ग्राम से आयोडीन डाला, डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब वो फिक्स हो गया आपका डाई। ठीक है, अब आपने डी कलराइजर ऐड करना है। डी कलराइजर आप एसीटोन ऐड करोगे। अगर डी कलराइजर डालने पे वो स्टेन निकल गई, मतलब कि आपने डी कलराइजर डाला, मॉर्टेन ने तो उसको पक्का कर दिया था, अब आपने डी कलराइजर डाला और वो स्टेन वॉश आउट होगी, इट मीन्स कि उसने वो स्टेन फर्स्ट स्टेन को नहीं लिया। और अगर वो ग्राम पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट स्टेन को ले लेगा, वो डी कलराइजर के साथ धोने पे भी वो स्टेन वॉश आउट नहीं होगी। ठीक है, अब आती है काउंटर स्टेन की बात। काउंटर स्टेन की बात क्या है, काउंटर स्टेन आपने डाली तो आपको पता है कि जो ग्राम पॉजिटिव था वो डीकलराइज नहीं हुआ, मतलब कि वो काउंटर स्टेन को लेगा ही नहीं, उसके ऊपर काउंटर स्टेन का कोई कलर का इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि उसने जो प्राइमरी डाई आपने डाली थी, प्राइमरी स्टेन डाली थी, वो उसने ले रखी है। लेकिन जो वॉश आउट हो गए थे डीकलराइजर के बाद, वो क्या करेंगे, काउंटर स्टेन को ले लेंगे। अब जिन्होंने काउंटर स्टेन को लिया, इट मीन्स कि वो डीकलराइजर के साथ वॉश आउट हो गए थे, अब उनके पास कोई डाई है ही नहीं अंदर उनके सेल वॉल में, तो वो क्या करेंगे, काउंटर स्टेन को ले लेंगे। तो ये है ग्राम नेगेटिव का। तो अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो डार्क पर्पल क्यों दिखे, वो डार्क पर्पल इसलिए दिखे क्योंकि उन्होंने प्राइमरी डाई को लिया और डीकलराइजर के साथ वॉश आउट करने पे वो वॉश आउट नहीं हुए। और रही बात ग्राम नेगेटिव की, तो ग्राम नेगेटिव ने क्या किया, ग्राम नेगेटिव ने आपकी प्राइमरी डाई तो ली, लेकिन डीकलराइजर के साथ वॉश आउट करने पे क्या हुआ, वो वॉश आउट हो गए। तो उन्होंने क्या किया, आपके काउंटर स्टेन को लिया, तब उनका कलर जो है वो लाइट पिंक होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप इसके अंदर मॉर्डेंट ऐड करते हो ना, जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो एसिडिक होता है। ठीक है, अब मैं पहले तो मैंने आपको सिर्फ तीनों चीजों के रोल बताए, अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली होता क्या है। जो आपका ग्राम पॉजिटिव होता है उसमें क्या होता है, आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो एसिडिक होता है, इट मीन्स वो बेसिक डाई को ज्यादा जल्दी लेगा। ठीक है, तो जब हम उसके अंदर आयोडीन डालते हैं ना, तो आयोडीन उसके प्रोटोप्लाज्म को और ज्यादा एसिडिक कर देता है। जब वो एसिडिक हो जाता है तो क्रिस्टल वॉलेट आपका बेसिक होता है, तो वो बिल्कुल उसमें रिटेन हो जाता है। जब डीकलराइज करते हैं वो डीकलराइज नहीं होता है। अब क्या होगा, जब आपने उसके अंदर डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया, तो जो सेल वॉल की जो परमिएबिलिटी होती है ग्राम पॉजिटिव की, वो कम हो जाती है। उसकी परमिएबिलिटी कम होगी, मतलब कि वो अंदर ट्रैप्ड रहेगा और वो वॉश आउट नहीं होगा। लेकिन ग्राम नेगेटिव के केस में क्या होता है, ग्राम नेगेटिव के केस में जब वो कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, और जैसे ही हम डीकलराइजर डालते हैं तो वो वॉश आउट हो जाती है, इसलिए वो काउंटर स्टेन को लेती है। और इसमें आपका सेल वॉल की थिकनेस का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। आपको परमिएबिलिटी वाला नहीं समझ में आता तो आप सेल वॉल की थिकनेस का कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थिक होती है तो डाई रिटेन कर जाती है, तो उसको डीकलराइज करना ज्यादा इजी नहीं होता है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव, क्योंकि उसकी सेल वॉल थिन है, तो थिन से वो ज्यादा जल्दी निकल पाएगा एज कम्पेयर टू थिक से। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रिंसिपल समझ आएगा कि मैंने बिल्कुल ही बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाया है। जब आप एक बार अपनी बुक पढ़ोगे तो तब आपको ज्यादा इजीली और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे मॉडिफिकेशंस की। ग्राम स्टेन में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। मॉडिफिकेशन से आप क्या समझते हो, मॉडिफिकेशन का ये मतलब होता है कि इन केस आपके पास कोई स्टेन अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे आप और कौन सी स्टेन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन यही है। ठीक है, एक स्टेन को किसी और स्टेन से रिप्लेस किया तो वो कौन सी स्टेन है। और रही बात क्रिस्टल वॉलेट की, तो क्रिस्टल वॉलेट को आप अगर इनकेस क्रिस्टल वॉलेट नहीं है तो आप मिथाइल वॉलेट यूज कर सकते हो एंड आप जेंशन वॉलेट यूज कर सकते हो। तो ये तीन डाइज हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्रिस्टल वॉलेट, अगर वो नहीं है तो जेंशन वॉलेट, अगर वो नहीं है तो मिथाइल वॉलेट, मतलब ये तीन इसकी मॉडिफिकेशंस है। लेकिन बेसिक मॉडिफिकेशंस आपकी आती है डीकलराइजर को लेकर और काउंटर स्टेन को लेकर। तो हम बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशंस की। ठीक है, आपके पास 5 मॉडिफिकेशंस आते हैं और आपको ये याद करने होते हैं, आपने इनको लाइटली नहीं लेना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने मॉडिफिकेशंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या इसमें कोई मॉडिफिकेशंस है, तो आप बोलोगे यस। कितने मॉडिफिकेशंस आते हैं आपके पास, 5 मॉडिफिकेशंस आते हैं। तो पहले मॉडिफिकेशंस के नाम पूछ जाते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या मॉडिफिकेशन होती है। सबसे पहले आपके पास आता है कोपलॉफ एंड बर्मन्स मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट आता है आपके पास बर्ग्स मॉडिफिकेशन, फिर आता है आपके पास जेनसन्स मॉडिफिकेशन, प्रिस्टन एंड मॉरल्स मॉडिफिकेशन, एंड लास्ट आपके पास होता है विगर्ट्स मॉडिफिकेशन। तो आपके पास जो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है कोपलॉफ एंड बर्मन, उसके अकॉर्डिंग आप डीकलराइजर क्या यूज कर रहे हो, एसीटोन, एंड काउंटर स्टेन क्या है, बेसिक क्वेश्चन। ये आपका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है किसके अकॉर्डिंग, कोपलॉफ एंड बर्मन। अब बात करूं मैं बर्ग्स मॉडिफिकेशन की। बर्ग्स मॉडिफिकेशन वही है जो हम यूज करते हैं, दैट इज एसीटोन एंड सैफ्रनन। ठीक है, तो आपके पास आता है जेनसन्स मॉडिफिकेशन। जेनसन्स मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप क्या यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं अल्कोहल एंड न्यूट्रल रेड। जो आपके पास नेक्स्ट है प्रिस्टन एंड मॉरल। प्रिस्टन एंड मॉरल्स के मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे आयोडीन एसीटोन एज अ डीकलराइजर
एंड डाइल्यूट कार्बोफस्टिन एज अ काउंटर स्टेन। और लास्ट आपके पास आता है विगर्ट्स मॉडिफिकेशन, और विगर्ट्स मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे एनिलीन ज़ाइलोल एंड कार्मेलम सोल्यूशन। तो ये सारी मॉडिफिकेशंस यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज दे आर आस्क्ड इन वाइवा, एंड आप उस टाइम पे स्पीचलेस नहीं होने चाहिए बिकॉज ये सारी चीजें आपकी बुक में है। ठीक है, तो ये सारे मॉडिफिकेशंस थे एंड हेयर आर ग्राम स्टेन एंड्स। तो ये थे सारी मॉडिफिकेशंस, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। एंड कुछ आपके एग्जाम्पल्स रहते हैं जो आप खुद देखोगे अब। ठीक है, आप ग्राम पॉजिटिव कोकाई के एग्जांपल्स देखो, ग्राम नेगेटिव कोकाई के एग्जांपल्स देखो, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के एग्जांपल्स देखो, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के एग्जांपल्स देखो। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मिलने चाहिए इन बैक्टीरिया के एग्जांपल्स के। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हो देन आई विल कम टू नो कि आपको एग्जांपल्स मिल चुके हैं, और अगर आपको नहीं मिले देन यू हैव टू फाइंड। और अगर आपको फिर भी नहीं पता लगे देन यू कैन कम एंड आस्क मी। ठीक है, बट पहले खुद ट्राई करो एग्जांपल्स देखने का। ग्राम पॉजिटिव के एग्जांपल्स होते हैं, ग्राम नेगेटिव के भी एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, पॉजिटिव बेसिलाई के भी और नेगेटिव बेसिलाई के भी। आपको पता ही है कि कोकस फॉर्म होती है, बेसिलस फॉर्म होती है। ठीक है, ये दो फॉर्म्स बेसिकली आपको लैब में देखने को मिलती हैं एंड इनके आपके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बिकॉज आई वांट कि आप ये खुद सर्च करो। सो सर्च योर एग्जांपल्स एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट यू गाइज टू कमेंट इट इन कमेंट सेक्शन दैट आपने एग्जांपल सर्च कर लिया बस। तो हमारी ग्राम स्टेन खत्म होगी एंड नेक्स्ट इज आर जेड एन स्टेन। तो अब हम बात करते हैं जेड एन स्टेन की। जेड एन का क्या मतलब है? ज़ील एंड नील्सन स्टेन। सबसे पहली बात, ये जो स्टेन है आपसे क्वेश्चन पूछता है हु गिव द स्टेन जेड एन। तो आपको लगता है कि जीना नील्सन ने दिया, नहीं, ये स्टेन आपके पास जो है वो एहरलिच ने दी थी। इनका मॉडिफिकेशन किसने दिया था? ज़ील एंड नील्सन ने, इसलिए इसका नाम जेड एन स्टेन है। और ये हम किसके लिए करते हैं? माइकोबैक्टीरियम के लिए करते हैं बेसिकली। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये मैं आपको प्रिंसिपल बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें यूज करते हो हीटेड कार्बन फ्यूजन। हम इसको हीट क्यों करते हैं ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पर पहले आप हीटेड कार्बन फ्यूजन लोगे, उसको 5 मिनट्स के लिए रखोगे। ठीक है, आप उसको 5 मिनट्स के लिए रखोगे। अगर टेम्परेचर कंडीशन, अगर आपकी टेम्परेचर लो कंडीशंस हैं तो आप क्या करोगे 2.5 यानी कि 2.5 मिनट के बाद आप उसको ड्रेन करोगे एंड अगेन हीट करके फिर से डालोगे 2.5 मिनट के लिए। तो आपने उसका से 5 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद वाटर वॉश है आपके पास, फिर 20% H2SO4 से लाइट पिंक होने के लिए 1 मिनट के लिए। अब H2SO4 क्या है? इसमें डीकलराइजर है। ठीक है, H2SO4 को आप कितने टाइम के लिए डालोगे? H2SO4 को आप 1 मिनट के लिए रखोगे एंड आप उसको ड्रेन करोगे। फिर आप देखोगे कि उसके जो अपने कार्बन फ्यूजन है, जो आपको कार्बन फ्यूजन को बहुत डीप पिंक कलर आया होगा, आपने तब तक डीकलराइजर उसमें ऐड करना होता है जब तक कि वो लाइट फेड पिंक ना हो जाए। जैसे वो फेड पिंक होगा, स्टॉप यूजिंग डीकलराइजर, वाटर वॉश दो, काउंटर स्टेन डालो उसमें मिथिलीन ब्लू फॉर 30 सेकेंड्स एंड योर स्टेन इज डन। ठीक है, तो ये थे जेड एन स्टेन के प्रोसीजर। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल नाउ। सो अब मैं बात कर लेती हूँ प्रिंसिपल की। सबसे पहली बात, आपका जो जेड एन है वो किसके लिए है? माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज के लिए होता है बेसिकली। ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, वोविस हो सकता है, लेप्रे हो सकता है, सबके लिए आपके पास H2SO4 की मॉडिफिकेशन आती है कुछ। ठीक है, पर हम सिंपल बात करेंगे कि पहले तो आपने ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया, और इसमें हम क्या करते हैं, इसको हीट क्यों करते हैं? वाई इज हीटिंग रिक्वायर्ड? क्योंकि जो आपका, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था जब हमने एसिड फास्टिंग, जब मैं आपको बताया था, क्योंकि आपका जो माइकोबैक्टीरियम जो स्पीशीज होती हैं दे आर एसिड फास्ट। एसिड फास्ट का ये मतलब है कि अगर उन्होंने एक बार डाई को रिटेन कर लिया तो जब आप उसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी डीकलराइज करने की कोशिश करोगे तो वो डीकलराइज नहीं होंगे। अब वो डीकलराइज क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो फैटी जो है वो AFB है, एसिड फास्ट है। एसिड फास्टनेस क्या प्रॉपर्टी है? अब एसिड फास्टनेस किस वजह से हो रही है? एसिड फास्टनेस जो है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि जो आपका जिनका सेल वॉल होती है, ठीक है, उसमें हायर एल्कोहल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली माइकोलिक एसिड, उसमें माइकोलिक एसिड की लेयर प्रेजेंट होती है, लिपिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो डाई है वो इजिली पेनिट्रेट नहीं कर पाती है सेल वॉल के अंदर। तो अगर आपने डाई को उसके अंदर पेनिट्रेट करवाना है देन यू हैव टू हीट इट। ठीक है, जब आप उसको हीट करोगे तब वो इजिली सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट करता है, इसलिए हम उसकी हीटिंग करते हैं ताकि वो डाई जो है वो इजिली पेनिट्रेट कर सके। आपकी डाई ऐसे पेनिट्रेट नहीं करेगी अगर आप उसको हीट नहीं करोगे। ठीक है, एंड इसमें आपके पास पूछते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी स्टेन, तो हम इस आप बोलोगे कि डायल्यूट कार्बन फ्यूजन। नो, आपकी डायल्यूट कार्बन फ्यूजन जो है प्राइमरी स्टेन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो डायल्यूट कार्बन फ्यूजन है वो 2 डाइस कॉम्बिनेशन से बनती है एंड दैट इज बेसिक फ्यूजन एंड फिनोल। तो इसमें बेसिक फ्यूजन आपकी प्राइमरी डाई होती है एंड फिनोल इज अ मॉर्डेंट। इसमें आपका डाई और मॉर्डेंट को मिक्स करके यूज किया जाता है ताकि आपकी पेनिट्रेशन इजी बन जाए। फिनोल आपको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है।
ठीक है, रिटेन करने में हेल्प करता है ताकि वो डाई को रिटेन कर सके और सेल वॉल के अंदर इजिली आपकी प्राइमरी डाई जो है वो पेनिट्रेट कर सके। इसलिए आप उसको हीट करते हो, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है ताकि है वो जल्दी से इस थिक लेयर के अंदर पेनिट्रेट कर सके। उसके बाद डीकलराइजर की बात करते हैं, हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की केस में। अगर हम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की बात करें तो आप 5% H2SO4 यूज करते हो। ये अलग अलग मॉडिफिकेशन आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में आपको करा देंगे, बट अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि 20% आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो ट्यूबरक्लोसिस के केस में एंड 5% इज द केस फॉर लेप्रे। उसके बाद आपके पास मिथिलिन ब्लू जो है वो काउंटर स्टेन यूज किया जाता है। मिथिलिन ब्लू की जगह आप मेलासाइट ग्रीन भी यूज कर सकते हो। आपकी ZN स्टेन होती है, ठीक है, ZN में आपके पास अब कैसा कलर आएगा, स्टेन कैसा कलर देगी, आपका जो बैकग्राउंड होगा दैट इज ब्लू बैकग्राउंड होगा, और जो आपके एसिड फास्ट जो बेसिलाई होंगे वो आपके पास पिंक कलर के बीडेड स्ट्रक्चर आएंगे, डीप रेड कलर आएगा, बीडेड स्ट्रक्चर आएगा। एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो बीडेड क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होता है एंड उनके अंदर इनऑर्गेनिक पॉलीफॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दो बेसिक रीजंस हैं उनके बीडेड स्ट्रक्चर होने के। तो ये चीजें मैंने बुक में नहीं लिखी हैं, ये आपको खुद ही नोट डाउन करनी है। जो मैं बोल रही हूँ जस्ट नोट डाउन देम। ठीक है, आपको काफी चीजें ऐसी मिलेंगी, आप खुद भी नोट डाउन करते रहो। अगर आपको वो चीज नोट्स में नहीं मिल गया तो मैंने वीडियो में तो बताया ही है ना, सो पूरा वीडियो देखा करो। ठीक है, आपको हर एक चीज वीडियो में मिलेगी। तो ये थी आपकी ZN स्टेन। इसका प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल्स आपको वैसे मिल गया, लेकिन हाँ इट्स बेटर कि आप इसके बारे में भी सर्च आउट करो। तो अब हम बात कर लेते हैं एल्बर्ट स्टेन की। सो अब हमारा जो लास्ट स्टेन है वो यही है, एल्बर्ट स्टेन। ठीक है, इट वॉज गिवन बाय एल्बर्ट्स एंड इसलिए इसका नाम एल्बर्ट स्टेन है। और एल्बर्ट स्टेन हम किसके लिए करते हैं, दिस इज डन फॉर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए हम इसको जो स्टेन यूज की जाती है दैट इज एल्बर्ट स्टेन। अब एल्बर्ट स्टेन का क्या प्रिंसिपल होता है आपके पास, मैं आपको प्रिंसिपल बता देती हूँ उसका पहले। इसमें होता है लॉन्ग चेन्स ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीफॉस्फेट्स प्रेजेंट होती है, दिस इज लॉन्ग चेन्स ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीफॉस्फेट्स। अब ये किसमें प्रेजेंट होती है, आपको सिर्फ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में प्रेजेंट होती है। जब ये अनस्टेन्ड होते हैं सो दे अपीयर एज रिफ्रैक्टाइल बॉडीज। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को एक आपके पास डिप्थेरॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो इसको रिजेंबल करते हैं। तो जब आपको बैक्टीरियम डिप्थीरिया और डिप्थेरॉइड्स को डिफरेंशिएट करना है देन यू हैव टू डू एल्बर्ट्स स्टेन। समझ में आया? इसका प्रिंसिपल यही है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन जब ये अनस्टेन्ड होते हैं सो दे रिजेंबल ईच अदर, दे रिजेंबल एज रिफ्रैक्टाइल बॉडीज। सो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम करेंगे एल्बर्ट स्टेन। तो जो आपके पास जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में ये जो लॉन्ग चेन पॉलीफॉस्फेट्स होते हैं इनको बोलते हैं मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, और मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स आपके पास कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में ही होंगे, डिप्थेरॉइड्स में नहीं होंगे। एंड आप जो मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स हैं इनको आप बेबी अर्न्स्ट बॉडीज भी बोलते हो या फिर वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स भी बोल सकते हो। नोट डाउन कर लेना इनको, वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स या फिर बेबी अर्नेस्ट बॉडीज। मैं आपको इसका फोटो शेयर कर दूंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं स्टेन की। स्टेन में आपके पास आता है, बाकी मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस स्टेन के बाद एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो आपके पास इसमें दो रिएजेंट्स यूज होते हैं, दैट इज योर एल्बर्ट 1 एंड एल्बर्ट 2। जो एल्बर्ट 1 होती है दैट इज डन फॉर 5 to 7 minutes एंड एल्बर्ट 2 इज डन फॉर 2 minutes। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस स्टेन इज जब आप एल्बर्ट 1 डालोगे 5 to 7 minutes के लिए, आप उसको वाटर वॉश नहीं करते हो, जस्ट ड्रेन इट एंड पोर एल्बर्ट 2। एल्बर्ट 2 को भी आप वॉश नहीं करते हो, आप उसको भी ड्रेन करते हो, देन ब्लॉ ड्राई इट एंड देन एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, मतलब एल्बर्ट स्टेन में आप वाटर कहीं यूज ही नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वाटर वॉशिंग इट। ठीक है, आपने वाटर वॉश इसको नहीं देना है, ना पहले ना बाद में। अब आपसे इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको लग रहा है एल्बर्ट 1 डाली वॉश करना नहीं है, एल्बर्ट 2 डाली वॉश तो करना नहीं, ड्राई किया देख लिया, नो। इससे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, इससे आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्बर्ट 1 में क्या कॉम्पोजिशन है, एल्बर्ट 2 की क्या कॉम्पोजिशन है। तो एल्बर्ट 1 में आपके पास होगा टोल्यूडेन ब्लू, मेलासाइट ग्रीन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अल्कोहल एंड डिस्टिल्ड वाटर। ये कॉम्पोजिशन याद कर लेना। उसके बाद जो एल्बर्ट 2 होता है उसमें आपको होता है पोटेशियम आयोडाइड एंड आयोडीन एंड डिस्टिल्ड वाटर, तो आपको ऑब्वियसली चाहिए। एंड इस स्टेन में जो मॉर्डेंट होता है दैट इज योर पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इज द मॉर्डेंट इन एल्बर्ट स्टेन। तो ये थी आपके पास एल्बर्ट स्टेन। ठीक है, तो इसमें आपके पास होता है ग्रीन बैकग्राउंड होता है एंड मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स हैं वो ब्लूइश ब्लैक स्टेन होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया और डिप्थेरॉइड्स में क्या डिफरेंस है।
तो मेजर डिफरेंस आपका कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया और डिप्थेराइड्स हम कर लेते हैं। 3 बेसिक पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया को कॉर्निबैक्टीरियम क्यों बोलते हो, क्योंकि उनमें क्लब शेप्ड स्वेलिंग्स होती हैं एंड उस वजह से उसका नाम जो है वो कॉर्निबैक्टीरियम है। ठीक है, डिफरेंस में जो कॉर्निबैक्टीरियम होता है, ठीक है, वो आपको टॉक्सिक है एंड डिप्थेराइड्स आर नॉन टॉक्सिक। उसके बाद मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, तभी तो ये हम सीन कर पाते हैं, है ना। एंड इसमें हमारे पास मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम इनको इजिली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। एंड थर्ड इज चाइनीज लेटर शेप। अब इनकी जो शेप होती है वो चाइनीज लेटर होती है एंड दे आर इन पैलिसेड और वी। एंड पैलिसेड का अगर आपसे मतलब पूछो, इट मीन्स पैरेलल। ठीक है, पैरेलल, जैसे ये वी है तो ये एक तरह से पैरेलल ही हुआ ना एक दूसरे के लिए, तो ये हुआ आपके पास इनके बीच का मेजर डिफरेंस। तो ये थी आपकी एल्बर्ट स्टेन कॉर्निबैक्टीरियम को लेके। हाँ, और आपसे और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कॉर्निबैक्टीरियम के लिए कौन सा आप लिक्विड मीडिया यूज करते हो ग्रोथ के लिए, दैट इज लॉफलर सीरम स्लोप। ठीक है, ये आपके कुछ वाइवा के क्वेश्चंस हैं, बस नोट डाउन कर लेना। ये मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ, सो इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेराइड्स के बीच में डिफरेंस। एंड इसका एग्जांपल्स आप और लर्न कर लेना कि हाँ कौन कौन से मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स और किस किस में प्रेजेंट होते हैं। एंड जो मैंने आपको नाम बताए थे कि आप मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स को और क्या बोल सकते हो, दैट इज बेब, अर्नेस्ट ग्रैन्यूल्स और वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स। ये मैं आपको दे दूंगी। वैसे आपकी जो अरोड़ा की बुक है उसमें पीछे सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको रीड आउट कर लेना, बट फिर मैं आपको उसकी फोटोज दे दूंगी, आप एक बार देख लेना। ठीक है, आप इस बात की टेंशन मतलब कि कौन सी चीज कहाँ पे, सब कुछ आपकी बुक्स में ही दिया हुआ है। और जो मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ मैंने आपको बता दिया कि हाँ उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो मैं आपको उसका पीडीएफ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो मैंने आपको वर्बली बताई चीजें। ठीक है, अगर वो मैंने लिखी होंगी तो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगी। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी हैव डन। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा था, लेकिन हाँ ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वाइवा में स्टेनिंग्स लेके क्वेश्चन ना पूछे जाए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सो आपकी स्टेनिंग्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, उनका क्या पर्पस है, क्या नहीं है, क्या उनका यूज है, कौन सा कलर, क्या कॉम्पोजिशन, वो आपको सब पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने हाफ ऑफ द सिलेबस मैंने कवर कर दिया है स्टेनिंग का। ठीक है, स्टेनिंग को लेके मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा दे दिए हुए हैं, सो आप वो देखो। अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है उसको सर्च करो, उसके बारे में सोचो और उसके बारे में नॉलेज रखो। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड पीडीएफ में आपको लिंक में अवेलेबल कर दूंगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने लिखी नहीं है, वो मैंने आपको वर्बली बताई है, तो प्लीज नोट डाउन देम। सो यस, फिर दैट्स इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना, कमेंट सेक्शन में मुझे ग्राम स्टेनिंग के एग्जाम्पल जरूर बताना। ठीक है, आई वॉन्ट यू गाइज टू रिप्लाई देयर। सो यस, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।